My dear students, welcome back to my channel Sarvan Lecturer, myself विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की पोएट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 4, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, यानी जंगली जानवरों को कैसे जाना जाए, यानी हम उसको कैसे पहचाने, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जितनी भी टिपिकल मीनिंग है हम उनको भी ध्यान में रखेंगे, उनको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टैंजा है बच्चों। लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, इस चैप्टर में जो है हम लोग जो कुछ जंगली जानवर, घातक यानी जो डेडली एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उनके बारे में हम पहचानेंगे। और जो पोएट्स हैं, कवियत्री जो है, उसने जो है बहुत ही मजाकिया तरीके से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि जो है हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। साथ ही साथ हमको ये चैप्टर एक लेसन भी देता है कि हमें जो है वाइल्ड एनिमल से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जो टिपिकल वर्ड है उनको भी देखते हैं। कह रहे इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। तो बाई चांस मीन्स क्या होता है? संयोग से। तो जो कवियत्री हैं, वो पोएट्स हैं, वो क्या कह रही हैं कि यदि संयोग से बाई चांस आपको जो है पूरब के यानी ईस्ट जो जंगल हैं, पूरब के जंगलों में जाना पड़े या फिर आपको वहां जाना हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और जंगल में पहुंचने पर यानी जब आप जंगल में जाते हैं आपको थोड़ा और आगे जाना हो, आगे बढ़ना हो। एडवांस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। यानी आप पूर्वी जंगलों में जाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो आपको एक बहुत बड़ा सा, ठीक है, पीले रंग का, पीले और भूरे रंग का एक बहुत बड़ा सा जानवर मिलेगा। टाउनी मीन्स होता है भूरा एवं पीला, भूरा एवं पीले रंग का। तो जब आप जो है संयोग से अगर आप पूरब के जंगलों में जाते हैं और आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत बड़ा सा यानी लार्ज और टाउनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा सा पीले और भूरे रंग का जानवर दिखाई पड़ता है, इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वह आप पर दहाड़ता है। रोर मीन्स क्या होता है? दहाड़ना। यदि वह आप पर दहाड़ता है एज यू आर डाइन, और उसकी गुर्राहट से यानी उसकी दहाड़ से यदि आप मर जाते हैं। डाइन मीन्स क्या होता है? मरना। तो वो इतना तेज दहाड़ता है कि आप उसकी दहाड़ से मर जाते हैं। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जान लेना चाहिए कि यह एक एशियाई शेर है, एशियन लायन। तो यदि आप पूरब की जंगलों में जाते हैं और बाई चांस संयोग से और आपको आगे बढ़ना हो और आपको एक ऐसा जानवर दिखाई पड़ता है, ऐसा जानवर मिलता है जो भूरे एवं पीले कलर का हो और वो आपको देखकर दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से आप मर जाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह एक एशियाई शेर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्टेंजा। और अथवा इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड। रोम मीन्स क्या होता है बच्चों? रोम मीन्स होता है इधर उधर टहलना, घूमना, ठीक है, जिसको बोलते हैं वांडर, तो घूमना। फिर आप जो है उस जंगल में थोड़ा इर्द गिर्द यानी आसपास इधर उधर घूमते हैं। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपको जो है एक ऐसा जो है जानवर मिलता है, ठीक है, एक ऐसा विशालकाय जानवर। नोबल मीन्स यहां क्या होगा? विशालकाय। और आपको एक ऐसा विशालकाय जानवर मिलता है यानी आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े विशालकाय जानवर से होती है, विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड, ठीक है। तो उसकी पीली सतह, ग्राउंड का मतलब क्या होगा? सतह, यानी उसकी पीली सतह पे काली धारियां, ब्लैक स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स क्या होता है बच्चों? धारियां, और ब्लैक मीन्स काली, काली धारियां। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो क्या होता है बच्चों कि आप जो इधर इर्द गिर्द जंगल में घूमते हैं आसपास और आपको एक ऐसे विशालकाय प्राणी से
एक ऐसे विशालकाय जानवर से मुलाकात होती है या मिलता है, ठीक है, जिसकी पीली सतह पर यानी पीले जो है उसके शरीर पर काली काली धारियां हो, ठीक है, और आप नोटिस कीजिए, ध्यान कीजिए कि वो आपको खा जाता है, ठीक, ही ईट्स यू, वह आपको खा जाता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, तो यह आसान, सबसे आसान तरीका है आपको जानने का, ठीक है, द बंगाल टाइगर टू डिसन। तो आप जान पाएंगे कि यह जो है एक बंगाल टाइगर है। यानी अब आप जंगल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आसपास घूमते हैं, एक विशालकाय जानवर मिलता है जिसके ऊपर, ठीक है, उसके पीले जो है शरीर पे काली धारियां हैं और वो आपको खा जाता है, तो समझ जाए कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एक बंगाल टाइगर है। डिसन मीन्स क्या होता है बच्चों, पहचानना, जिसका कहते हैं रिकॉग्नाइज, ठीक। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, थर्ड है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ। स्ट्रोल मतलब होता है मस्ती से चलना, यानी खुशी से उछल उछल कर चलना। कभी क्या होता है हम लोग मस्ती से चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोल। फोर्थ मतलब आगे, इसका मतलब होता है मस्ती से यानी खुश होकर चलना, मस्ती से चलना। फोर्थ आगे, यानी जिसको बोलते हैं एडवांस, अहेड। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप खुशी से यानी मस्ती से और आगे बढ़ते हैं, ए बीस्ट यू व्यू, ठीक है, आप एक ऐसे जानवर को देखते हैं, आपको ऐसे जानवर से मुलाकात होती है, whose hide with spots is prepared, prepared में होता है बेटा धब्बों से ढका होना, ठीक। तो आप जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मस्ती से, और एक ऐसा जानवर आपको दिखाई पड़ता है जिसका पूरा शरीर जो है धब्बों से, यानी धब्बों से क्या है, ढका हुआ है, एज सोन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आपको वो देखता है वो आप पे छलांग लगा देता है, झपट्टा मारता है, यानी आपके ऊपर कूद पड़ता है। यू विल नो इट इज द लियोपर्ड, तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि यह जो है लियोपर्ड है, ठीक, तेंदुआ। 12 डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और फिर क्या है, आप दर्द से, यानी पेन, पेन मीन्स क्या होता है दर्द से, और रोर मीन्स चिल्लाना या कहारना, आप दर्द से चाहे जितना छटपटाएं, चिल्लाएं या कराहते रहें, ठीक है, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, वह आप पे बार बार और लगातार झपट्टा मारता रहेगा। तो तेंदुए की क्या खासियत है कि वो जो है धब्बेदार एक जानवर होता है, काले धब्बों से ढका हुआ, ठीक है, और वो जैसे ही आपको देखेगा आपके ऊपर झपट्टा मारेगा, आपके ऊपर जो कूद पड़ेगा, आप चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना कहारते रहें, लेकिन वो आप पे लगातार झपट्टा मारता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्टेंजा 4, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जो है आप अपने जो यार्ड में क्या होता है बच्चों, यार्ड में होता है जो आसपास, घर के आसपास का एरिया होता है, या आंगन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या अहाता भी बोलते हैं उसको। तो यदि जो है अगर आप जो है अपने अहाते में यानी अपने घर के आसपास घूम रहे हैं, मान लो आपका घर किसी जंगल के किनारे है और उसके आसपास आप घूम रहे हैं, यू मीट ये क्रिएचर देयर, और आपको वहां एक ऐसे प्राणी, एक ऐसे जीव से मुलाकात होती है। क्रिएचर मीन्स क्या होता है, जीव या प्राणी, तो वहां आपको एक प्राणी से मुलाकात होती है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको पकड़कर बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कस के पकड़ के आपका जो है आलिंगन करता है, ठीक, वेरी हार्ड, आपको जो है एकदम से टाइट यानी कस के पकड़ के जो है आलिंगन करता है, हग्स, ठीक है, हग्स मीन्स क्या होता है, आलिंगन करना या लिपटना, इसको बोलते हैं ना गले लगना। तो आप अपने अहाते में, अपने आंगन यानी अपने घर के आसपास घूम रहे हैं और वहां एक ऐसा जीव मिलता है जो आपको कस के पकड़ के आलिंगन कर लेता है, यानी आपको जो है गले लगाता है, बी श्योर इट इज बियर, तो आप जो है आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यह एक भालू है, आप तुरंत समझ जाइए कि यह एक क्या है, बियर यानी भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है कि जो है भालू नहीं हो सकता, तो आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, ठीक है, केयरस, तो अगर आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई भी शंका है कि ये भालू नहीं, तो वो फिर आपको कस के पकड़ के
फिर से जो है आलिंगन करेगा खूब टाइट। तो यहाँ कवियत्री क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि भालू आपको पकड़ के आलिंगन करता है, गले लगाता है, तो आप सावधान हो जाइए, ये खतरे की निशानी है। वो आपको जो है मोहब्बत से या प्रेम से आलिंगन नहीं कर रहा है, वो आपको खाने के लिए, ठीक है, आपका शिकार करने के लिए आलिंगन करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए देखिए, दो यानी यद्यपि, तो मीन्स क्या होता है, यद्यपि, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर आंकना, अंतर आंकना, जिसको बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएट। बीट्स ऑफ प्रे, ए नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मीन्स होता है नया, नया या जिसको बोलते हैं नौसिखिया, ठीक है। तो यद्यपि जो है यदि कोई नौसिखिया होगा, जो कोई नौसिखिया व्यक्ति होता है यानी नया व्यक्ति, उसके लिए इन शिकारी यानी प्रे यानी बीट्स ऑफ प्रे यानी जो शिकार करने वाले जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनके बीच पता लगाना, उनके बीच में अंतर आंकना भी जो है उनको डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है। यानी वो किसी जो नौसिखिया व्यक्ति होगा वो जानवर, जंगली जानवरों के बीच अंतर नहीं जान पाएगा। कैसे नहीं जान पाएगा? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी एक जो नौसिखिया व्यक्ति होगा वो जो है एक लकड़बग्घे और एक क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है उसमें भी अंतर नहीं आंक पाएगा, ठीक। क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है? मगरमच्छ, और हाइना को बोलते हैं लकड़बग्घा। तो पोएटिस यानी कवित्री ऐसा क्यों कहती है, ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। तो जो नया व्यक्ति है उसके लिए एक लकड़बग्घे और एक मगरमच्छ में भी डिफरेंशिएट करना यानी अंतर आंकना जो है कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? चूंकि जो हाइना होता है, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जब हाइना यानी लकड़बग्घा अपना शिकार करता है, ठीक है, लकड़बग्घा अपने जो शिकार को खाता है तो वो मेरी स्माइल यानी मंद मंद मुस्कुराता है, हंसता रहता है, यानी शिकार खाते हुए लकड़बग्घा हंसता है। बट लेकिन इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर आप जो है देखें कोई जीव जो है रोते हुए अपना शिकार खाता है तो वो क्या होता है? मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ के आंसू जो है वैसे भी मशहूर हैं, ठीक है, कि जो है बनावटी आंसू। तो जब मगरमच्छ जो होता है जब वो अपना शिकार खाता है यानी जो है अपने शिकार विक्टिम को जो है खा रहा होता है तो तब भी वो रोता है, जबकि जो लकड़बग्घा होता है वो अपने शिकार को खाते समय स्माइल करता है, हंसता है। लेकिन जो नौसिखिया व्यक्ति होगा वो क्रोकोडाइल और हाइना में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, द ट्रू कैमलियन। कैमलियन एक ऐसा प्राणी होता है जो हमारे घरों के आसपास पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गिरगिट। गिरगिट, कैमलियन मीन्स क्या होता है? गिरगिट। छोटा सा एक जीव होता है, हमारे घरों के आसपास जो है मौजूद होता है, हम बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। तो देखो पोएटिस क्या कहती है कि जो ट्री यानी एक सच्चा गिरगिट होता है, इज स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है, ए लिजार्ड, ठीक है, शॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो एक जो सच्चा जो वास्तव में एक गिरगिट होता है वो एक छिपकली की तरह बहुत छोटा सा जीव होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके जो है बिल्कुल भी ना तो कोई कान होता है और ना ही कोई पंख होता है। विंग मीन्स क्या होता है? पंख। तो जो गिरगिट होता है ना तो उसके पंख होते हैं, विंग होते हैं, और ना ही ईयर्स, कान होते हैं, और ये एक छिपकली यानी लिजार्ड की तरह जो है इस्तेमाल होता है। लिजार्ड मीन्स होता है बच्चों छिपकली, ठीक है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है यानी पेड़ पर शाखाएं ना हो, पत्तियां ना हो, फल ना हो, सूखा पेड़ हो, तो कह रही है पोएटिस कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री यानी पेड़ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, टिस द कैमलियन यू सी, यानी यदि पेड़ों पर कुछ भी नहीं है तब आप उस गिरगिट को देख सकते हैं। नहीं तो अगर हरा पेड़ होगा या फिर कैसा भी पेड़ हो, गिरगिट अपना रंग बदल के जो है उसके अनुसार अपने आप को छिपा लेता है। तो गिरगिट को देखने के लिए या तो पेड़ सूखा होना चाहिए या वो स्पष्ट रूप से जो है एक साफ जगह पे, ऐसे जगह होना चाहिए जहां वो आपको आसानी से दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ पे जो है
कवि ने जो है बहुत फनी ढंग से, कवियत्री ने बहुत फनी ढंग से जो है सारे जानवरों की विशेषता बताई, जो जंगली जानवर होते हैं हमारे घरों के आसपास जो भी जीव होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषता बताई है। और साथ ही साथ हमको ये चेतावनी भी दिया है कि इन जानवरों के जो लक्षण होते हैं उनसे हमें भांप लेना चाहिए कि कौन सा जीव है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर पोएम था बच्चों। आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन आंसर है और सेंट्रल आइडिया है वो सरवन लेक्चरर ऐप पे आपको मिल जाएगा। आप जो है सरवन लेक्चरर ऐप को, ठीक है, डाउनलोड कर लें और वीडियो आप जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।